नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, सोच किस प्रकार की होती है। अगर मकर राशि की जो स्त्री है वो अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है उनका पेशेंस। बाकी किसी भी राशि में जो पेशेंस है जितना मकर राशि की स्त्री में देखा जा सकता है वो बाकी किसी भी राशि में देखा नहीं जा सकता। और पेशेंस और हार्ड वर्किंग, ये जो दो बातें हैं, मेहनत करना, ये जो दो बातें हैं या फिर ये जो दो गुण हैं वो ही मकर राशि को बाकी राशियों से अलग करती है। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन देखा जा सकता है। लेकिन फैशन के मामले में इस राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर सीरियस देखी नहीं जाती। तो ये बात थोड़ी सी अलग है, मतलब फैशन को ज़्यादा महत्व नहीं देती। लेकिन इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। जिसमें जो श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। कॉस्मेटिक सौंदर्य नहीं होता लेकिन चाइल्डहुड से ही इनका जो सौंदर्य बहुत अच्छा देखा जाता है। इस वजह से किसी भी प्रकार के कपड़े या फिर फैशन किए जाए तो इनको वो जचती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि की जो स्त्री होती है वो फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। इसी प्रकार इनका जो बोलना होता है, इनकी जो वाणी होती है वो भी नॉर्मल होती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें गॉसिपिंग करना या फिर बोलना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मकर राशि की जो स्त्री होती है उन ये जो स्त्री नॉर्मली नहीं बोलेगी, मतलब कम बोलेगी और जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलेगी। गॉसिपिंग करना भी इन्हें पसंद नहीं आता। हालांकि ये इस राशि की जो स्त्री होती है इनको हार्ड वर्किंग, मतलब प्रत्यक्ष काम या फिर कर्म करने के बारे में ये जो राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है। और काम करने के मामले में भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि आपको जो काम पसंद है वो अगर आप करते हो तो जीवन में आगे बढ़ सकते हो और उसी प्रकार से जीवन में काफ़ी अच्छे नतीजे पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस राशि की जो स्त्री होती है, मकर राशि की जो स्त्री होती है, उनके मामले में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। काम चाहे किसी भी प्रकार का हो वो करना है और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहना है और बहुत ही गोल ओरिएंटेड रहना है। ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब किसी भी प्रकार का काम चाहे वो मन चाहा हो या ना हो, इस राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी इजीली, वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। कई घंटों तक या फिर दिन भर दिन, महीनों तो सालों तक एक ही काम करना, एक ही तरीके का काम करना, ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नॉर्मली जो मकर राशि की जो स्त्री होती है इनका जो चाइल्डहुड होता है, इनका जो बचपन होता है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने के कारण इनको पैसों के मामले में, पैसे किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं, इसके मामले में इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं और उसी के आधार पर इस राशि की जो स्त्री होती है वो आगे बढ़ती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती, ना बाकी लोगों के लिए ना खुद के लिए। पैसे बचाने में इस राशि की जो स्त्री होती है वो ज़्यादा इसमें रुचि लेती है या फिर इस पर विश्वास रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस राशि की जो स्त्री होती है इनको यह अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन है तो ही इस जीवन में आपको पूछा जा सकता है। तो ये बात जो कि बहुत ही सत्य भी है, इस राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि इनमें काम करने की जो ताकत होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई दिनों तक, कई महीनों, सालों तक एक ही प्रकार का काम करने का जो पेशेंस होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री होती है वो चाहे कितने भी छोटे ओहदे पर काम करे, लेकिन धीरे 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 इस राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी आगे तक बढ़ती है, अपना जो मकाम है वो हासिल कर लेती है। किसी भी जो मकर राशि की स्त्री में ये बात देखी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर मकर राशि की स्त्री गृहिणी है तो भी अपना जो काम है वो काफ़ी अच्छा कर सकती है।
अब इसी प्रकार की जो बात है वो हमने कर्क राशि की जो स्त्री है उसमें भी देखी है, लेकिन दोनों राशि में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कर्क राशि की जो स्त्री होती है ये भी प्रैक्टिकल होती है और घर का जो काम करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कर्क राशि की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होती है, मतलब उन्हें बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। मकर राशि के बारे में वैसा देखा नहीं जाता। अब मकर राशि के बारे में और एक जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। चाहे मकर राशि की जो स्त्री होती है वो व्यक्तिगत रूप में कितना भी अगर दुख सहन करती हो, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में दुख कितना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो राशि, इस राशि पर किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली आती है। खास करके श्रवण नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनके कंधों पर उनकी फैमिली की, खास करके माँ या फिर पिताजी, इनमें से किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आती है और वो इजीली पूरा करती भी है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि नॉर्मली हम स्त्री वर्ग से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमोशनल रहती है या फिर इनका जो पूरा व्यक्तित्व इमोशनल होता है, लेकिन मकर राशि के बारे में ये बात आप करीबन नहीं देखोगे। मतलब इमोशनल तो होती है लेकिन इमोशन जो है वो दिखाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इमोशंस जो है वो खुद तक ही ये जो राशि है वो सीमित कर रखती है। इसी वजह से अगर ये राशि की जो स्त्री होती है वो आपके रिलेशनशिप में है या फिर आपकी पत्नी है, तो भी इनकी पूरे व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो आपके साथ इमोशंस से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी ऐसा कोई समय आता है तो इस राशि की जो स्त्री होती है वो आपके लिए डेडिकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकती है। तो ये बातें देखी जा सकती है। नॉर्मली इस राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में ये थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इनमें इमोशंस नहीं है या फिर खुद के ही हिसाब से ये चलने वाली राशि है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मकर राशि की जो स्त्री होती है वो शांत स्वरूप होती है, वो अपने ही काम करने और इन्हें अपने लिमिटेशंस काफ़ी अच्छे पता होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने लिमिटेशंस अगर पता है तो उसका जो जीवन होता है वो काफ़ी संतुलित होता है और काफ़ी डिसिप्लिन भी देखा जा सकता है। तो ये बात मकर राशि की जो स्त्री होती है उनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। वो थोड़ी डिसिप्लिन होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें अपने लिमिटेशंस पता होती है कि बात जो है कहाँ तक रखनी है, कहाँ तक आगे बढ़ना है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। थोड़े से मितभाषी, जैसे मैंने कहा, बोलना इनको थोड़ा कम आता है या फिर बोलने में ज़्यादा रुचि नहीं रखती। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि की जो स्त्री होती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली होती है। मतलब करियर चाहे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन करीबन इनके उम्र के 35-40 तक होने तक इनका जो करियर है इस करियर में ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो जाती है। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इस नक्षत्र में करीबन इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है और वो सीधे सीधे चलने वाला होता है। जो श्रवण नक्षत्र होता है, इनमें इस श्रवण नक्षत्र में मकर राशि के जो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ये जो नक्षत्र है मेहनत करने वाला होता है। सौंदर्य भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन फैमिली का सुख मिलना, कुटुंब का सुख मिलना, ये बात इनमें थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। खास करके माता पिता या फिर कुटुंब के फैमिली के अन्य कोई जो व्यक्ति होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनमें आ सकती है। जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है, यह धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा सा फीका हो सकता है, लेकिन काम करने के मामले में, कर्म करने के मामले में या फिर पेशेंस के मामले में ये जो तीनों नक्षत्र हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। देखिए, मकर राशि की जो स्त्री होती है उनसे आप कभी भी नॉर्मली जो स्त्री सुलभ जो क्वालिटीज़ होती है, जो गुण होते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे कि जो नॉर्मली जो स्त्री होती है वो ज़्यादा बोलती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लज्जा वगैरह, ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मली आपको मकर राशि की स्त्री में नहीं मिलेगी। लेकिन उनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और शांत स्वरूप। मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति, जो स्त्री होती है, यदि इनको कोई बात अगर पसंद नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा वाणी से या फिर उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उससे आपको पता कभी नहीं चलेगा। अगर उनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है तो धीरे 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 उससे वो नाता तोड़ लेगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यह जो स्त्री है आपसे कब रूठ गई या फिर कब दूर चली गई। अगर ये जो स्त्री है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये जो स्त्री है
वो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी रिलेशनशिप में आएगी तो बहुत सोच समझ कर आएगी, क्योंकि काफ़ी मैच्योर्ड राशि है ये और थोड़ा समय लेती है। तो जैसे ही ये मतलब अगर आपसे दूर भी जाती है तो समझ के चलना कि आपसे किसी ना किसी प्रकार की गलती हुई है, और ये कभी भी बोल के आपको नहीं सुनाएगी कि आपसे यह गलती हुई है, लेकिन खुद से ही वो धीरे 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 आपसे दूर जाएगी और पूरी तरह से आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि सीधे जाके माफ़ी मांगनी है। अगर आप माफ़ी मांगते हो तो धीरे धीरे जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से बिल्टअप हो सकती है, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा, क्योंकि ये जो राशि है फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचेगी। क्योंकि ये जो राशि मैंने शुरुआत में कहा, पहले तो निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लेती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोच विचार रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड भी होती है। मतलब इनके उम्र से आपको हमेशा लगेगा कि इनके उम्र से ये आपको बहुत ही ज़्यादा उम्र से मतलब मैच्योर्डली वो उनकी जो सोच है वो आप देख सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मकर राशि की जो स्त्री होती है उनमें बाकी की जो जैसे राशि है जिसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लाउडनेस होता है, वो आपको मकर राशि की स्त्री में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अंततः ये जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल होती है, मतलब इनसे आपको दुर्गुण ढूंढना कठिन भी हो सकता है। मतलब आइडियल स्त्री होती है यह। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसके बावजूद अगर मकर राशि की स्त्री में अन्य कोई आपको बात लगती है तो उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।